आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की धारणा का विश्लेषण या चर्चा करेंगे। प्लेटो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक का प्रारंभ ही न्याय की धारणा के विश्लेषण से करते हैं और रिपब्लिक का एक दूसरा शीर्षक या उपशीर्षक कंसर्निंग जस्टिस यानी न्याय से संबंधित भी रखा गया है। वर्तमान रूप में हम न्याय का अर्थ कानूनी रूप से या वैधानिक रूप से समझते हैं, लेकिन प्लेटो ने अपने न्याय शब्द का प्रयोग कानूनी या वैधानिक रूप में न करके एक नैतिक रूप में किया या एक व्यक्तिगत नैतिकता इथिक्स या मोरलिटी के रूप में किया। प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत समझाने के लिए उस समय प्रचलित न्याय की धारणाओं को पहले विश्लेषित किया, उनका खंडन किया और उसके बाद अपनी न्याय का जो उनका धारणा थी या जो प्रत्यय था उसको उन्होंने समझा। सबसे पहले हम देखते हैं कि उस समय प्रचलित जो न्याय की जो सिद्धांत था उसमें महत्वपूर्ण था परंपरागत सिद्धांत। इस न्याय की इस धारणा का प्रतिपादन एक विद्वान सेफालिस के द्वारा किया गया और बाद में उसके पुत्र पॉलीमार्कस द्वारा इस धारणा को बढ़ाया गया या विकसित किया गया। इस धारणा के अंतर्गत न्याय का अर्थ है सत्य बोलना व अपने ऋणों को चुका देना, ही न्याय का अर्थ समझा गया। लेकिन प्लेटो इस प्रकार की धारणा का खंडन करते हैं और कहते हैं कि न्याय का अर्थ केवल ऋण चुकाना या सत्य बोलना नहीं हो सकता। न्याय एक नैतिक अवधारणा है, इसलिए उसको नैतिक अर्थों में ही समझा जा सकता है। इसके बाद एक उसमें प्रचलित सिद्धांत था क्रांतिकारी या रेडिकल थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थ्योसिमिकस ने किया और उन्होंने कहा कि शक्तिशाली का हित या साधन ही न्याय है। प्लेटो ने न्याय की इस धारणा को भी अस्वीकार किया और कहा कि न्याय पर चलने वाला व्यक्ति अन्याय की अपेक्षा अधिक सुखी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आदर्श जीवन को प्राप्त करता है। इसलिए प्लेटो के अनुसार न्याय की ऐसी अवधारणा भी नहीं हो सकती। इसके बाद में एक दूसरा सिद्धांत था संविदावादी या प्रैग्मेटिक थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे ग्लेकॉन। उन्होंने कहा कि न्याय भय का शिशु है, समाज में भय व्याप्त रहती है, इसलिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए सभी मिलके एक संविदा या समझौता करते हैं और उसी से न्याय की उत्पत्ति होती है। लेकिन प्लेटो ने कहा कि न्याय कोई कृत्रिम वस्तु नहीं है, ये मनुष्य की स्वार्थ पूर्ति है, उनकी स्वार्थ प्रवृत्ति या संकीर्ण प्रवृत्तियों के प्रयोग के लिए या उनकी प्राप्ति के लिए न्याय शब्द नहीं होता है। न्याय एक बहुत व्यक्तिगत अवधारणा है। न्याय एक मनुष्य की आत्मा का आंतरिक गुण है, इसलिए न्याय को एक संविदावादी दृष्टिकोण से नहीं समझा सकता। इन उपरोक्त तीन सिद्धांतों की आलोचना या खंडन करने के बाद प्लेटो खुद के न्याय सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं और कहते हैं कि न्याय एक नैतिक अवधारणा है और ये व्यक्तिगत स्तर पे व्यक्ति के आदर्श चरित्र का निर्माण करती है। यह व्यक्ति के आदर्श चरित्र का ही एक नमूना या एक तरीका समाज में प्रकट होता है। प्लेटो ने कहा है कि मनुष्य की आत्मा में तीन गुण होते हैं, तीन गुण प्रधान होते हैं। एक होता है उसकी तृष्णा, एक साहस और विवेक। मनुष्य में ये तीन गुण होते हैं, या मनुष्य मान लो इन तीन गुणों का ही एक बंडल है, इसके अलावा मनुष्य में कुछ नहीं होता। मनुष्य की आत्मा में ये तीन गुण होते हैं और तीन गुणों के अनुसार ही समाज में तीन वर्ग बनते हैं। जैसे जिन लोगों में तृष्णा की भावना होती है उन सब लोगों से मिला के उत्पादक वर्ग बनता है। जिन लोगों में साहस की भावना होती है उन लोगों से बन के सैनिक वर्ग बनता है। और जिनमें विवेक की भावना होती है, यह विवेक जिनमें मूल प्रधान गुण होता है, उनसे मिलके शासक वर्ग का निर्माण होता है। प्लेटो ने कहा कि जिस व्यक्ति की आत्मा में जो गुण प्रमुख है उसके अनुसार जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो ये सब माना जा सकता है कि वो व्यक्ति न्याय संगत है और वो समाज न्यायपूर्ण तरीके से निर्मित किया गया है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि व्यक्ति अपनी आत्मा के अनुसार, आत्मा के गुण के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन करे तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। यही एक न्याय का स्तर है या यही व्यक्तिगत न्याय है और वही व्यक्ति न्यायशील माना जा सकता है। प्लेटो ने कहा कि
जो राज्य है वे व्यक्ति का ही एक वृहत्तम रूप है। उन्होंने कहा कि स्टेट इज ए इंडिविजुअल लिट राज। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति के आत्मा में जो 3 गुण हैं उन्हीं के अनुसार समाज में 3 वर्ग बनते हैं और तीनों वर्गों का समाज में अलग अलग कार्य है। उत्पादक वर्ग समाज में उत्पादन करेगा, सैनिक वर्ग उसकी रक्षा करेगा और जो दार्शनिक वर्ग या शासक वर्ग है उनको गाइडलाइन या मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इस प्रकार प्लेटो ने कहा कि समाज में एकता, उसके विकास, प्रगति के लिए व्यक्तिगत गुणों पर आधारित ये न्याय ही वास्तविक अर्थ में समाज के लिए आवश्यक है और ज़रूरी है। एक अच्छे समाज के लिए ऐसी की न्याय की अवधारणा होना बहुत ही ज़रूरी है। प्लेटो की न्याय की धारणाओं का इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो ने व्यक्तिगत और सामाजिक पक्षों को अच्छी तरह उल्लेखित किया और कहा कि स्वयं के कर्तव्य पालन करना और दूसरों को कार्य में हस्तक्षेप न करना ही एक न्याय का एक सिद्धांत हो सकता है या इसी को हम न्याय मान सकते हैं। लेकिन प्लेटो के इस न्याय के विचारों में भी कई प्रकार के दोष हैं। जैसे प्लेटो का न्याय मनुष्य को केवल कर्तव्य तक ही सीमित करता है, उनके कोई नैतिक या कानूनी कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, प्लेटो ने प्रत्येक व्यक्ति को उसके स्वभाव के अनुसार कार्य करने अर्थात कार्य विशेष की अनुमति दी, लेकिन किसी व्यक्ति में कौन सा गुण या आत्मा कौन सा गुण प्रभावी है इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। और तीसरा, प्लेटो शासन संबंधी समझ शक्तियाँ दार्शनिक वर्ग को सौंपकर एक तानाशाही प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देता है। इसी के साथ प्लेटो केवल कर्तव्यों के पालन पर ध्यान देता है, जिससे समाज में एक निरंकुशशाही, एक तानाशाही प्रवृत्तियाँ पैदा हो सकती हैं। फिर व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों पर कोई भी इसमें ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन प्लेटो ने आगे जाके बताया है या इसी सिद्धांत में बताया है कि प्लेटो अपनी न्याय को समाज में कैसे लागू कर सकते हैं। इसके लिए भी उन्होंने एक सिद्धांत दिया है या इसके न्याय के 2 साधन भी बताएं। इन साधनों के अनुसार शिक्षा तथा साम्यवाद द्वारा प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत को समाज में लागू करने की वकालत करता है। प्लेटो ने कहा कि किसी व्यक्ति में कौन सा गुण प्रभावी है, इसके लिए उन्होंने एक शिक्षा सिद्धांत दिया और उनकी शिक्षा के जो एक तरीका है या उनकी शिक्षा पद्धति है उससे द्वारा हम पता कर सकते हैं कि किस व्यक्ति में उसकी आत्मा का कौन सा गुण प्रभावी है या कौन सा गुण छुपा हुआ है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि दार्शनिक वर्ग भ्रष्टाचारी न हो, एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ उसमें विकसित न हो, उनके लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम साम्यवाद है। और साम्यवाद के सिद्धांत उन्होंने समझाया कि जो दार्शनिक वर्ग है उसको सत्ता या पारिवारिक मोह से या व्यक्तिगत संपत्ति से दूर रखा जाएगा और वो दूर रहेंगे तो उनमें भ्रष्टाचारी या तानाशाही और निरंकुशवादी प्रवृत्तियों का विकास नहीं होगा। प्लेटो का ये न्याय सिद्धांत हमारे ग्रंथ गीता से भी कुछ समरूपता रखता है। जैसे गीता ने भी कहा है कि अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप मत कीजिए, यही एक अच्छे समाज की विशेषता है। और प्लेटो ने भी अपने आदर्श राज्य में न्यायपूर्ण होने को एक आदर्श राज्य की विशेषता माना है। और प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में जो मुख्य विशेषता है उसको न्याय को ही माना है और न्याय को लागू करने के लिए प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की कई विशेषताओं का व्याख्यान या समीक्षा की। थैंक यू।